दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। बढ़ते सोने चांदी के दामों का असर भारत के रियल एस्टेट मार्केट पर क्या पड़ेगा? क्या सच में निवेशक प्रॉपर्टी छोड़कर सोने चांदी की तरफ भाग रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में सोने चांदी की वजह से प्रॉपर्टी बाजार को बड़ी मंदी झेलनी पड़ेगी? आज हम इस मुद्दे को रिसर्च बेस्ड तरीके से आपके सामने खोल कर रखेंगे, सही आंकड़ों के साथ, रिपोर्ट्स के साथ और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जनवरी 2026 में सोने चांदी के दाम क्या चल रहे हैं। अच्छी रिसर्च से पता चलता है कि 24 कैरेट सोना अभी करीब 140 से 147 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 10 ग्राम पर 1,40,000 से 1,47,000 रुपए। और चांदी वो तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। कुछ रिपोर्ट में 2025 में सोना 60 से 70% ऊपर चढ़ा, चांदी 130 से 150% तक भागी। वजह ग्लोबल अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक की खरीदारी। लेकिन क्या ये रैली रियल एस्टेट को डुबो देगी? अब आते हैं असली सवाल पर, क्या बढ़ते दामों से रियल एस्टेट पर नेगेटिव असर पड़ेगा? देखिए दोस्तों, सोना चांदी और प्रॉपर्टी दोनों इंडियन निवेशकों के फेवरेट हैं। जब सोना चमकता है तो लोग सोचते हैं कि पैसा वहां डाल दें जहां जल्दी रिटर्न मिले। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? एनरॉक, नाइट फ्रैंक और प्रॉप टाइगर जैसी बड़ी रिपोर्ट से साफ है कि 2025 में रेजिडेंशियल सेल्स वैल्यू 5,59,000 रुपए करोड़ तक रही और 2026 में ये 19% बढ़कर 6,65,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यूनिट्स की संख्या फ्लैट रह सकती है, लेकिन प्राइस ग्रोथ और लग्जरी होम्स की डिमांड से वैल्यू बढ़ेगी। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऑफिस और रेजिडेंशियल दोनों में डिमांड स्ट्रांग है, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में। दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इंडिया टुडे और इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएलएफ के आकाश ओहरी कहते हैं कि 2026 में लग्जरी ग्रोथ, एनआरआई इन्वेस्टमेंट और हाई पोटेंशियल कॉरिडोर जैसे गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद में ड्रिवन होगा। संदीप मंगला ऑफ फोर्टेशिया रियलिटी कहते हैं कि रेजिडेंशियल प्राइस 7% सालाना बढ़ेंगे, रेंटल यील्ड 2.5 से 4% तक। क्रेडाई की सर्वे में 70% निवेशक प्राइस राइज की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब रियल एस्टेट में मंदी की कोई बड़ी बात नहीं दिख रही। हाँ, कुछ शिफ्टिंग हुई है। 2025 में गोल्ड सिल्वर ने स्टॉक्स को पीछे छोड़ा, लेकिन रियल एस्टेट स्टेबल ग्रोथ पर है। निवेशक सोने में सेफ हेवन देख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म वेल्थ और रेंटल इनकम। क्या निवेशक रियल एस्टेट छोड़कर सोने चांदी की तरफ दौड़ रहे हैं? थोड़ा बहुत हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। फ्यूचर इंडिया और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स कहती है कि 2025 में गोल्ड सिल्वर ने बेहतरीन रिटर्न दिया, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट 6 से 7 बिलियन डॉलर तक रहने की उम्मीद है 2026 में। रेट्स और इन्वेस्ट से रिटेल निवेशक आसानी से एंटर कर रहे हैं। कोटक के नीलेश शाह जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर की पैराबोलिक रन 2026 में मॉडरेट हो सकती है, लेकिन रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में सॉलिड रहेगा। अब बड़ा सवाल, 2026 में प्रॉपर्टी मार्केट मंदी झेलने वाला है या नहीं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों जेपी मॉर्गन, गोल्डन सैक्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ग्लोबल रिपोर्ट्स जो गोल्ड के लिए भी बुलिश है, लेकिन इंडियन रियल एस्टेट की अपनी स्ट्रेंथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, जीसीसी ग्रोथ और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूवमेंट। कॉलियर्स इंडिया के बादल याग्निक कहते हैं कि डोमेस्टिक कंजप्शन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस से ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। हाँ, अगर ग्लोबल रिसेशन आया तो थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सोने चांदी की वजह से बड़ी मंदी वो ओवर हाइप है। रियल एस्टेट में 7 से 10% टोटल आरओआई की उम्मीद है, प्राइस एप्रिसिएशन प्लस रेंटल। तो फैसला क्या? डाइवर्सिफाई कीजिए। सोना चांदी पोर्टफोलियो को बैलेंस देगा, लेकिन रियल एस्टेट वेल्थ क्रिएशन का असली इंजन है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 ब्राइट दिख रहा है रियल एस्टेट की। एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जो चीज दूर से ज्यादा चमकती है उसका मतलब ये नहीं कि वो हीरा है, वो कांच का टुकड़ा भी हो सकता है। और 2026 में भारतीय रियल एस्टेट का बबल फूट भी सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात फिलहाल मार्केट में दिख रहे हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।